हाय एवरीवन, दिस इज़ मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। बच्चों, हम कर रहे थे आईसीएससी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 22 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मेन कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मीडियन। एक्सरसाइज 22.2 जो है मीडियन पे बेस्ड है। तो पहले देखो मीडियन क्या होता है। व्हाट इज़ मीडियन? द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आपको कुछ ऑब्जर्वेशन दी होंगी, तो जो मिडल वैल्यू होगी उन ऑब्जर्वेशंस की आफ्टर अरेंज दैट ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस को पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ये मस्ट है मीडियन के लिए। ठीक है, वैसे आपका मीडियन गलत आ जाएगा। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे पहले ऑब्जर्वेशंस, फिर मिडल वैल्यू देखोगे। जो मिडल ऑब्जर्वेशन होगी वो होता है ऑब्जर्वेशंस का मीडियन। ठीक है, तो उसमें सपोज करो आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं 8, 5, 6, 9, 4। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस हैं आपके पास। आप पहले इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। आफ्टर अरेंजिंग ये बन गई 4, 5, 6, 8 एंड 9। अब देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 5। 5 इज एन ऑड नंबर। अगर तो ऑड नंबर है तो मीडियन क्या होता है? इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज अ ऑड नंबर, फिर मीडियन होता है n+1 ओवर टूथ टर्म। ठीक है, n मतलब 5। 5+1/2, that is 6/2th टर्म। 6/2 मतलब थर्ड टर्म। थर्ड टर्म होगी मीडियन, मतलब 6 इज द मीडियन। वैसे भी अगर आप इन जनरल देखो तो ये मिडल वाली टर्म बन रही है। टू टर्म्स इधर हैं, टू टर्म्स इधर हैं, तो मिडल वाली टर्म आप जनरली ऐसे भी देख सकते हो कि मिडल वाली टर्म 6 है। लेकिन इसको फाइंड करने का एक फॉर्मूला है कि अगर n ऑड नंबर है तो मीडियन इज n+1/2th टर्म। तो जो भी टर्म आएगी, जैसे 3 आ रहा है, 2 6 3, 2 3 6, तो थर्ड टर्म आ रही है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म इज 6। और अगर इसमें एक नंबर और हो 10, है ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या बन गई? 6 बन गई। 6 इज एन इवन नंबर। 6 क्या है? इवन नंबर है। तो अब मिडल में दो टर्म्स आती हैं। मिडल में दो टर्म्स आती हैं, तो इन दोनों का मीन वो होगा मीडियन। तो इसके लिए मीडियन का फॉर्मूला है n इज इवन, n ओवर टूथ टर्म प्लस इससे नेक्स्ट वाली n/2 प्लस 1th टर्म ओवर 2। ठीक है, n/2 मतलब 6/2 थर्ड टर्म हो गई है, और उससे नेक्स्ट वाली फोर्थ टर्म। n/2 प्लस 1 है ना, मतलब ये अगर ये थर्ड टर्म आ रही है तो इससे नेक्स्ट वाली लेनी है ओवर 2। ठीक है, थर्ड टर्म क्या है? 6। फोर्थ टर्म क्या है? 8। इनका मीन ओवर 2 कर दो। 14/2, 7 इज द मीडियन। 7 इज द मीडियन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो मिडल वाली दो टर्म्स का मीन लेना है। अगर तो आपके पास n जो है इवन नंबर आ रहा है, अगर ऑड आ रहा है तो सिंपली मिडल टर्म लेनी है, दैट इज n+1/2th टर्म। ठीक है, तो ये मीन के मेन फॉर्मूलाज हैं, उसके मीन के नहीं, सॉरी, मीडियन के। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका क्वार्टाइल्स। नेक्स्ट टॉपिक है क्वार्टाइल्स। नेक्स्ट टॉपिक है क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स में आपको फाइंड करना है लोअर क्वार्टाइल, दैट इज फर्स्ट क्वार्टाइल, और अपर क्वार्टाइल को हम थर्ड क्वार्टाइल बोलेंगे। तो फर्स्ट है लोअर क्वार्टाइल, और फर्स्ट क्वार्टाइल भी बोलते हैं, इसे डिनोट करते हैं Q1 से। ठीक है, तो लोअर क्वार्टाइल इज द ऑब्जर्वेशन लाइंग मिडवे बिटवीन द लोअर एक्सट्रीम एंड द मीडियन। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है, अगर तो n इज इक्वल टू ऑड है, अगर n ऑड है,
नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं, तो लोअर क्वार्टाइल को हम फाउंड करेंगे n+1/4 ऑब्जर्वेशन, इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर n सपोज करो आपके पास n 11 है ना, नंबर ऑफ टर्म्स 11 है, तो लोअर क्वार्टाइल होगा 11+1 12, 12/4 दैट इज थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म को हम लोअर क्वार्टाइल बोलेंगे। और अगर n इवन है, अगर n इवन है तो आपका लोअर क्वार्टाइल बन जाएगा n/4 टर्म। सपोज n इज 12 टर्म्स हैं आपके पास, तो लोअर क्वार्टाइल Q1 बनेगा 12/4 दैट इज थर्ड टर्म, थर्ड टर्म इज द लोअर क्वार्टाइल। तो ये ऑड के लिए फॉर्मूला है लोअर क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल का, ये इवन के लिए फॉर्मूला है लोअर क्वार्टाइल फाइंड करने का। आगे आपका अपर क्वार्टाइल, और उसे थर्ड क्वार्टाइल भी बोलते हैं, अपर और थर्ड क्वार्टाइल। अच्छा, सेकंड क्यों मिस कर दिया? फर्स्ट के बाद सीधा थर्ड क्वार्टाइल आया, क्योंकि जो सेकंड क्वार्टाइल है ना, वो अपना मीडियन होता है। ठीक है, मीडियन को ही हम सेकंड क्वार्टाइल भी बोलते हैं। तो थर्ड क्वार्टाइल है, उसका फॉर्मूला ऑब्जर्वेशन लाइंग बिटवीन मिडवे बिटवीन द मीडियन एंड द अपर एक्सट्रीम। ठीक है, इसे हम थर्ड क्वार्टाइल बोलेंगे, डिनोट करेंगे Q3 से, और इसका फॉर्मूला इफ n इज ऑड, अगर तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं, ठीक है, तो इसको फाइंड करेंगे हम 3 × n+1/4 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला है। और अगर n है इवन, तो अपर या थर्ड क्वार्टाइल का फॉर्मूला 3n/4 टर्म। ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो, जितनी टर्म आएगी वो वाली टर्म होगा आपका थर्ड क्वार्टाइल। नेक्स्ट है रेंज। रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन दी है, कोई स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन सपोज करो 2 है, आगे 6 8 10 16 18, तो ये स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन हो गई। ये ये हो गई आपकी लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो इन दोनों में जो डिफरेंस रहेगा 16 का, दिस इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, उसे हम रेंज बोलते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज, अगर आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड करनी है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो इसका फॉर्मूला है अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, अगर इसका सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज ये फाइंड करने को बोला है, सेमी मतलब हाफ, तो इसका कर दो हाफ, इंटर क्वार्टाइल रेंज का कर दो हाफ, तो ये आ जाएगा सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो ये कुछ जनरल टर्म्स थी एक्सरसाइज 22.2 से रिलेटेड। तो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 22.2। एक्सरसाइज 22.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास टेस्ट द मार्क्स obtained बाय 11 स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास 11 है, ये आपको गिवन है। अच्छा, मार्क्स गिवन है तो उससे पहले असेंडिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज करके लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में पूरा डाटा जो है अरेंज कर दिया। उसके बाद फाइंड करो मीडियन। अच्छा, मीडियन का फॉर्मूला व्हेन n इज ऑड क्या था, n+1/2th टर्म। n is 11, 11 plus 1 12, 12/2 that is सिक्स्थ टर्म। तो सिक्स टर्म देख लो कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, इसका मतलब 13 रहेगा आपका मीडियन। मीडियन इज 13। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल दैट इज Q1।
अगर n ऑड है तो लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला n+1/4 टर्म। ये फॉर्मूलाज आप नोट करके लर्न करो अच्छे से। अब देखो n+1/4, n+1, n 11 है, 11+1 12 हो गए, 12/4 क्या आ गया, थर्ड टर्म, राइट। लोअर क्वार्टाइल थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड, नंबर 6। ठीक है। अब देखो इसका डेफिनेशन क्या था लोअर क्वार्टाइल का, द ऑब्जर्वेशन द मिडवे ऑफ द लोअर एक्सट्रीम एंड द मीडियन। अब ये लोअर एक्सट्रीम है, ये मीडियन है, इनके मिड में वो वाला जो आपको लोअर क्वार्टाइल है इनके मिड में मिलेगा, तो 6 नंबर क्या है, इनके मिडवे में ही है। ठीक है। तो नेक्स्ट आपको पूछा है अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल कहाँ मिलेगा, मीडियन और एक्सट्रीम जो टर्म है आपकी अपर एक्सट्रीम, इनके मिडवे में, तो इन नंबर में से कोई अपर क्वार्टाइल आएगा। अपर क्वार्टाइल मतलब Q3। ठीक है, थर्ड क्वार्टाइल भी बोलते हैं इसे। तो फॉर ऑड नंबर इसका फॉर्मूला था 3 × n+1/4 टर्म। ठीक है, सॉल्व करके देखो क्या बनता है। 11+1 12/4, तो 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9th टर्म आ गई है। 9th टर्म देखो, 11 टर्म्स हैं टोटल, 9th टर्म होगी 17, तो अपर क्वार्टाइल आ गया 17, राइट। आगे है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज ये क्या थी, Q3 - Q1, Q3 - Q1, that is 17 - 6, 11। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज फॉर्मूला था Q3 - Q1/2, यही था ना। तो ये बन गया 11/2, दैट इज 5.5। ये था आपका फर्स्ट सम, और फर्स्ट सम के 5 के 5 पार्ट्स। नेक्स्ट है सेकंड सम, द मार्क्स स्कोर्ड बाय 15 स्टूडेंट्स, हियर n इज 15। ठीक है, ऑड है ये भी, तो ऑड वाले फार्मूलाज लगेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज कर दिए ऑलरेडी मार्क्स। तो फर्स्ट है मीडियन, ऑड के लिए मीडियन क्या होगा, n+1/2th टर्म, n इज 15, 15 + 1 16, 16/2, 8th टर्म हो गई है। 8th टर्म कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ, 17 इज द मीडियन। सेकंड है लोअर क्वार्टाइल Q1। Q1 का फॉर्मूला फॉर n इज ऑड, n+1/4th टर्म था, n is 15, 15 + 1 16, 16/4, फोर्थ टर्म आएगी ये, 1 2 3 4, दैट इज 8। लोअर क्वार्टाइल 8 आ गया। नेक्स्ट है आपका अपर क्वार्टाइल Q3। फॉर्मूला 3 × n+1/4th टर्म। अच्छा, 3 × n+1, 15 + 1 16/4, 4 3 ज़ा 12th टर्म हो गई है। 12th टर्म देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 25 इज द अपर क्वार्टाइल। आगे है इंटर क्वार्टाइल रेंज, Q3 - Q1, 25 - 8, दैट इज 17 हो गया। और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है, पूरा लिख लेना आप,
ये हो गया 17/2, दैट इज 8.5. थर्ड सम इज द मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज 68, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. ठीक है, मीन दे रखा है आपको 68 है, मीन इज 68, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. अच्छा 60, मीन का फॉर्मूला लगाओ, सारी टर्म्स को ऐड कर दो, सबको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 497 प्लस एक्स. ठीक है, मीन का फॉर्मूला होता क्या है, सारी टर्म्स की एडिशन ओवर नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये 9. ठीक है, मीन का फॉर्मूला एडिशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 497 प्लस एक्स इज इक्वल टू 68 मल्टीप्लाई 9, दैट इज 612. एक्स की वैल्यू आ गई 612 माइनस 497, 115. अब 115 आ गया एक्स, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो डाटा को. ये डाटा को पूरा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, क्योंकि एक्स 115 था, बिगेस्ट टर्म है तो लास्ट में चली गई. अब इसका फाइंड करना है आपने मीडियन. तो नंबर ऑफ टर्म्स हैं 9, तो मीडियन क्या होगा, n+1 ओवर 2th टर्म. n+1 10 बन गया, 10/2 5th टर्म. 5th टर्म देखो 1 2 3 4 5, 69 इज द मीडियन. नेक्स्ट फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा. डाटा को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है. ठीक है, आप लिखोगे डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, तो ये डाटा अरेंज हो गया. नंबर ऑफ टर्म्स बन रही हैं आपकी 10. तो इवन नंबर के लिए, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन हो, तो मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, n/2th प्लस n/2 प्लस 1th टर्म ओवर 2. तो n/2th टर्म कौन सी है, 10/2 मतलब 5th टर्म प्लस 6th टर्म, उससे नेक्स्ट ओवर 2. 5th टर्म है 1 2 3 4 5, और 6th है 28, 26 प्लस 28/2. ये बन गया आपका 54/2. 27 इज द मीडियन. नेक्स्ट देखो, हेयर n इज 9, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है पहले डाटा. n है 9, तो ऑड के लिए मीडियन का फॉर्मूला n+1 ओवर 2th टर्म. ठीक है, n+1/2, 9+1/2, 10/2. 5th टर्म हो गई है 1 2 3 4 5, 39 इज द मीडियन. नेक्स्ट फिफ्थ सम, द फॉलोइंग नंबर्स आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज. डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज्ड है डाटा, या असेंडिंग में कर लो या डिसेंडिंग में कर लो मीडियन के लिए. इफ देयर मीडियन इज 39, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. मीडियन आपको गिवन है 39, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. हेयर नंबर ऑफ टर्म्स आर 10, टोटल 10 टर्म्स हैं, तो मीडियन क्या होगा, इवन नंबर है ना, n/2th प्लस इससे नेक्स्ट वाली टर्म ओवर 2. ठीक है, n/2 मतलब 5th टर्म हो गई, प्लस नेक्स्ट वाली 6th टर्म ओवर 2. 5th टर्म 1 2 3 4 5, ये और ये वाली टर्म्स हैं. x-8 प्लस x-11/2, ये मीडियन है. x प्लस x 2x-19/2, लेकिन मीडियन आपको 39 गिवन है, इसको 39 के इक्वल कर दो. 2x-19 इज इक्वल टू 78. 2x इज इक्वल टू 78 प्लस 19 हो जाएगा 97. ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 97/2, डैट इज 48.5. x की वैल्यू फाइंड करनी थी, डैट इज 48.5. नेक्स्ट देखो सिक्स सम है जो,
द मार्क्स obtained by 19 स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स हैं 19, मार्क्स को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया. फाइंड द मीडियन. मीडियन फॉर ऑड नंबर्स n प्लस वन ओवर टूथ टर्म. 19 प्लस वन 20, 20 ओवर टू 10th टर्म हो गई है. 10th टर्म इज नंबर 29. ये हो गया मीडियन. आगे है लोअर क्वार्टाइल. ठीक है. ऑड के लिए लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला n प्लस वन ओवर फोर्थ टर्म. 19 प्लस वन 20, 20 ओवर फोर दैट इज फिफ्थ टर्म हो गई ना. 1 2 3 4 5 26. अपर क्वार्टाइल for odd numbers, upper quartile is 3 into n plus 1 over fourth term. n plus 1 over 4 आया था 5, 5 multiply 3, 15th term. 15th term देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 35. नेक्स्ट है आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज, दैट इज Q3 माइनस Q1. ये होती है ना इंटर क्वार्टाइल रेंज. 35 माइनस 26 दैट इज 9. 7 सम फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस. पहले मीडियन फाइंड आउट करते हैं. डाटा को अरेंज कर लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में. ठीक है. तो नंबर ऑफ टर्म्स आर 12. तो इवन के लिए मीडियन का फॉर्मूला n over 2th plus n over 2 plus 1th term over 2. n over 2 मतलब 12 over 2 6 term. 1 2 3 4 5 6. Sixth and next वाली 7th. 58 plus 64 over 2. ये बन गया 61. ठीक है. 12 over 2 sixth term. सॉरी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 11 है. ठीक है. मैं एक ज़्यादा काउंट कर गई. नंबर ऑफ टर्म्स है 11. तो मीडियन बनेगा n प्लस वन ओवर टूथ टर्म. 11 प्लस वन 12 ओवर टू दैट इज सिक्स्थ टर्म. ये रहेगा मीडियन. 1 2 3 4 5 6 58. ठीक है. 64 नहीं 58 इज द मीडियन. नेक्स्ट आपको बोला इफ 92 इज प्लेस बाय 99. 92 की प्लेस पे अगर 99 हो जाए, 41 की प्लेस पे अगर 43 हो जाए, फाइंड द न्यू मीडियन. तो नंबर ऑफ टर्म्स तो 11 ही है ना. वैल्यूज ही चेंज हुई हैं. ऑर्डर भी यही रहेगा सारा. असेंडिंग ऑर्डर में ही है ये ऑलरेडी सारा कुछ. तो मीडियन फिर भी सेम ही रहेगा. ठीक है. 12 ओवर टूथ दैट इज सिक्स टर्म, वो भी 58 ही आएगा. ठीक है. पहले यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे टर्म्स लिख लेना. ठीक है. न्यू अरेंजमेंट. उसके बाद मीडियन फाइंड कर लेना, फिर से सेम ही आएगा. तो ये थे फर्स्ट 7 सम्स ऑफ एक्सरसाइज 22.2. टोटल है 14. तो बाकी के 7 करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन बाय बाय.